Assalamu alaikum fifth class. How are you? Hope you all are fine and doing well. Let's start your today's lecture. Today is 18th May 2021. पेज नंबर 58 पे काजिस पॉइंट है, यह हम इसकी हमने आज रीडिंग करनी है। पेज नंबर 62 पर सी पार्ट जो है वो आज हमने होमवर्क करना है। इन दोनों पर आप आज की 18/5 की डेट मेंशन कर लें। आपकी डेट्स जो है वो डेली बेसिस पे मेंशन होनी चाहिए। जब आप स्कूल आएंगे तो आपकी डेट्स जो हैं वो चेक की जाएंगी। अब अपनी बुक का पेज नंबर 58 ओपन करें, वहाँ पे काजिस पॉइंट दिया गया है, उसकी हम रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 58 काजिस, यहाँ पे मैंने मीनिंग्स लिख दिए हैं। इन मीनिंग्स जो हैं उनको आप लिख लें अपनी बुक पे और उस मीनिंग्स के अकॉर्डिंग हमने आज की रीडिंग करनी है। द फॉलोइंग आर द मेन काजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, के नीचे दी गई जो है वो कुछ वजूहात हैं, बड़ी वजूहात हैं हवा की आलूदगी की। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, के जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है, इन फैक्ट्रीज और फैक्ट्रियों में से धुआं निकलता है, इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, हवा की आलूदगी की बड़ी वजह है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, के फॉसिल फ्यूल्स का जो जलना होता है, हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि उनमें किसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। जैसे कोयला है, नेचुरल गैस है, कोई भी कुदरती गैस है, उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कह देती हैं। तो उनका जो जलना है ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू एयर पॉल्यूशन, वो भी हवा की आलूदगी में हिस्सा लेती हैं। क्या कहा कि हमने आज वजूहात पढ़नी है, जिसमें से कहा गया कि सवारी में से जो धुआं निकलता है वो है, फैक्ट्रियों में से जो धुआं निकलता है वो, ये दोनों बहुत बड़ी वजूहात हैं एयर पॉल्यूशन की, हवा की आलूदगी की। और जो हम कोयले वगैरह जलाते हैं, कोई भी कुदरती गैस जलती है, नेचुरल गैस जो जलती है, ये भी हवा की आलूदगी में पार्टिसिपेट करती है, इसकी आलूदगी को काज करने में। इट इज़ ऑल्सो काज बाय नेचुरल इंसिडेंट्स लाइक वोल्केनिक इरप्शंस, के कुछ कुदरती वाक़यात भी हो जाती हैं, इसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन हो जाती है। जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस है, आतिशफिशा का जो फटना है उसको, एंड वाइल्ड फायर्स, और जो जंगल में आग लग जाती है, वाइल्ड मीन जंगल, फायर्स मीन आग, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन, जो कि हवा की आलूदगी में हिस्सा लेती हैं, बाय रिलीजिंग अ लॉट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर, के बहुत सारा धुआं आबो हवा में रिलीज करके, निकाल कर वो उसमें हवा की आलूदगी में हिस्सा लेती हैं। तो बच्चे ये आप यहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज करने के बाद मीनिंग्स लिख लें। मीनिंग्स भी डेट की तरह आपकी बुक में मेंशन होने चाहिए। हमने क्या पढ़ा कि इसकी दो बड़ी वजूहात हैं, एक तो जो धुआं निकलता है वो, फॉसिल फ्यूल्स का जलना। इस पॉइंट में हमने दो चीज़ें पढ़ी। इसमें हमने पढ़ा कि कुछ नेचुरल इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस है, वाइल्ड फायर्स हैं, इसकी वजह से भी हवा की जो आलूदगी है वो हो जाती है, एयर पॉल्यूशन हो जाती है। तो ये हमारी पेज नंबर 58 पे काजिस पॉइंट जो है ये हमने रीडिंग करना है। नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज ओपन कर लें। एक्सरसाइज है पेज नंबर 62 पर। हम लोगों ने आपका ए पार्ट, जिसमें आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस थे, ये दोनों हमने कर लिए हैं। बी पार्ट आपका एमसीक्यूज भी हो चुके हैं। आज हमने आपका सी पार्ट करना है। बच्चे हम लोगों ने कल सीखा था कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। हमने एक गोल सर्कल लिया था, जितने जितने परसेंटेज थी हमने उसको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया था, ऐसे ही हुआ था ना। अब हमने बनाना है पार चार्ट। उन्होंने आपको नीचे कंपोजिशन इन एयर दिया गया है कि कौन कौन सी गैसेस जो है वो उसमें, उसकी एयर में कंपोजिशन कितनी है। नाइट्रोजन की 78% है, ऑक्सीजन की 21% है, और दूसरी गैसेज उनकी 1% है। ये आपको ज़ुबानी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये फिक्स वैल्यूज़ हैं। एयर में नाइट्रोजन की जो कंपोजिशन है वो 78% ही रहती है। अगर हम इसको डिस्टर्ब कर देंगे तो बच्चे ये नुकसानदा होगी, और ये हमारी लाइव्स को इफ़ेक्ट करती हैं। ऑक्सीजन 21% ही है, और दूसरी गैसेज इसमें 1% होंगी। तो मैं आपको बताती हूँ पाई चार्ट कैसे बनाना है। बच्चे ये देखें, ये मैंने पाई चार्ट बना दिया है। आपने एक ऐसे वर्टिकल लाइन लगानी है, एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। हम इसको कहते हैं एक्स, इसको हम कह देते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। आपने, दोबारा बता रही हूँ, आपने ऐसे एक नीचे लाइन लगानी है हॉरिजॉन्टल वे में, एक आपने वर्टिकल वे में एक लाइन लगानी है। यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है 0, 10 मतलब के फासले पे आपने 100 तक यहाँ पे लाइंस मेंशन कर देनी है। ये इसलिए मेंशन की जाती है, जैसे ये देखिए नाइट्रोजन के 78% है, तो आपने 78% तक यहाँ पे एक क्या बना देना है, ब्लॉक बना देना है।
समझ आ रही है बात की? ये देखिए हमने नाइट्रोजन का 78% तक बना दिया, अदर गैसेस हमने 1% तक बना दी, ऑक्सीजन हमने 21% तक बना दी। ऐसे ही है ना? तो ये आपका बन गया बार चार्ट, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह जो गैसेस हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, सॉरी फ्लक्चुएट नहीं कर रही बल्कि गैसेस किस तरह वेरी करती हैं कि 78% नाइट्रोजन है, अदर गैसेस 1% है, ऑक्सीजन 21% है। अगर यहाँ पे मैं लाइन लगाऊं कि उस लाइन के हिसाब से हम देखें कि किस तरह, ये देखें कि कैसे नाइट्रोजन यहाँ थी, नाइट्रोजन से हमने अगर हम ऑक्सीजन भी लेके आए पहले, अगर आप पहले ऑक्सीजन का ब्लॉक बना लें, अदर गैसेस का बाद में बनाने, डजंट मैटर। अगर हम नाइट्रोजन के बाद ये देखें, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद अदर गैसेस, इस तरह जो है ये लाइन के ज़रिए शो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे नाइट्रोजन, अदर गैसेस और ऑक्सीजन की कंपोजिशन जो है वो बार चार्ट में शो होती है। तो बच्चे आप लोगों ने इसको समझना भी है, आपको पाई चार्ट भी बनाना चाहिए, बार चार्ट भी बनाना चाहिए, क्योंकि आपने ये इस चैप्टर में ये 2 चार्ट बनाना सीख लिए हैं, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आपने ये जो है ये अपनी नोटबुक पे होमवर्क भी करना है, उसके बाद होमवर्क करने के बाद उसे व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी पिक्चर सेंड भी करना है। बच्चे फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखना है। मस्जिद अक्सा हम लोगों का किबला अव्वल कहा जाता है, फ़लस्तीन को अनबिया की सरज़मीन कहा जाता है, और बच्चे उसकी जो है ना हिफाजत की दुआ आप लोगों ने करनी है कि अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह बच्चे।